वहीं एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिन के विदेश दौरे पर है। टोक्यो में योगी का जोरदार स्वागत हुआ, जहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और योगी को लेकर वहां खास उत्साह भी देखने को मिला है। $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के संकल्प के साथ योगी मेड इन यूपी के मिशन पर पहुंचते हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि जापान से ऑटोमोबाइल सेक्टर सेमीकंडक्टर हब बनाने में मदद मिलेगी। और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं यूपी में संभावनाओं का जिक्र भी सीएम योगी ने किया। तो तस्वीरें आप देखिए, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। उनके स्वागत के लिए भारतीय वहां पर मौजूद थे। जापान में सिंगापुर के बाद जापान का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और हर कोई यहां पर उत्साहित है योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए। इंडस्ट्रियल मुद्दों पर भी सीएम योगी ने चर्चा की है और एक तरीके से पहले सिंगापुर और उसके बाद जापान में कई अहम मुद्दे हैं यूपी के विकास को लेकर, उस पर बातचीत की गई। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं, तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। तो सीएम योगी ने निवेश पर बात की, विकास की संभावनाओं पर बात की, तो साथ ही समाजवादी सरकार को भी घेरा। इस पर भड़के अखिलेश यादव ने पूछा है कि कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले सीएम अब खुद विदेश में देश का अपमान कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश जी, सीएम योगी जापान में हैं, वहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पे कई हमले बोले हैं। उन्होंने कहा है कि हम सूर्य पुत्र हैं, इसलिए हमें सूरज पसंद है, इसलिए हम बिजली देते हैं। समाजवादी पार्टी के टाइम पे सब काम अंधेरे में होते थे, इसलिए उन्हें अंधेरा पसंद है। AI के ज़माने में चलो कुछ तो जाना, कुछ तो पढ़ा, और अगर ये बात ये जानते हैं कि वो इस तरह की बात अगर कर रहे हैं, तो पहले तो दूसरे देश में जाकर के आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुराई नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहा है और मैंने कई बार सुना है उन्हें। और कई मौक़ों पर जब कांग्रेस पार्टी के नेता दूसरी जगह जाते थे, जब इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में कहते थे, तो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी ये लगाती थी कि इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में आप दूसरे देश में नहीं बात कर सकते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि भारत सरकार ने मुझे जापान की जो एक ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लीडर्स बनाया, उसमें मुझे शामिल किया है। उन्हें शायद मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि हरदुआगंज में हिटाची जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसने सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल प्लांट दिया था और उन्होंने ही बनाया। जब वहाँ के CEO आए थे और वरिष्ठ अधिकारी वहाँ के आए थे, तो उन्होंने वो तस्वीर भेंट की थी जो तस्वीर में नेताजी ने कभी उनका प्लांट का उद्घाटन किया था। तो जापान है, अमेरिका है, यूरोप है, अब तो बहुत सारे देशों से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है और हो भी गया है। टैरिफ के बाद जो हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ा है वो भी है। लेकिन सवाल केवल इतना ही है कि दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए। और चलो अच्छा है, उन्हें ये तो जानकारी हुई कि जापान का नाम उगता हुआ सूरज निप्पॉन भी कहते थे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जापान वाले ये भी जान जाएं कि ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कभी कभी नाम बदल देते हैं। इसलिए जापान वाले सावधान रहें कि उगते हुए सूरज का पर्यायवाची आदित्य भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ जब जापान छोड़ें तो उस देश का नाम आदित्यपुरी कर करके लौटाएं।